हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अभी सभी एम्प्लॉयज वगैरह जिजाओ की ड्रेसिंग देख ही रहे होते और जिजाओ ने काम बता रहा होता है। वैसे पीछे से लिली आ जाती है। लिली उसे कहती है कि क्या कोई काम है, पर जैसे जिजाओ को देखती है तो उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और कहती है कि बहुत ही कमाल के लग रहे हो। ये बात कहने के बाद लिली चली जाती क्योंकि उसने बाहर जाना होता है। अब जिजाओ सोचने लगता है कि उसने तारीफ की या नहीं की, तो दूसरा एम्प्लॉय पीछे से आकर कहता है कि लिली शायद ये कहना चाहते है कि इस तरह की ड्रेसिंग कभी भी मत करके आना। ये सुनकर तो जिजाओ को और भी बुरा लगता है, जबकि हमें वे दिखाई जाती जो डायरेक्टर वे के पास आई हुई थी और उनसे आकर बात वगैरह करी होती, क्योंकि ये कोई और नहीं होते बल्कि वे के अंकल होते हैं। और वे के कहने पर ही तो यीचन को अपना असिस्टेंट बनाया था, पर वे अपने अंकल को ये बात यीचन को बताने से मना कर देती है कि उसे ये बात मत बताना, उसका दिल टूट जाएगा। और पूछते हैं कि क्या वो काफी बिजी है, तो वो बताते हैं कि हाँ, वो शिंगचेंग कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो थोड़ा बिजी जा रहा है। अगर तुमने बात करनी है तो तुम उसे कॉल करके बुला लो ना। तो वह कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं बुला लूंगी। और इधर हमें हांतिंग दिखाया जाता है और जेशिंग जो अपनी रिपोर्ट देने के लिए आई हुई थी, पर हांतिंग उसे कहता है कि जर्मनी तुम क्यों जा रही, तो वह कहती है कि स्टडी करने के लिए जा रही हूँ। काफी ट्रिकी क्वेश्चन उससे पूछ रहा होता, तो वह कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम सोच समझ कर ही देना। तो वह कहती है कि क्या मुझे इसके लिए कोई रेफरेंस मिल सकता है, तो वह कहता है कि नहीं। वैसे हांतिंग को काम आ जाता है तो वो वहाँ से जाने तो लगता है, पर जेशिंग को कहता है कि तुम एक काम भूल रही हो जो तुम्हें डेली करना होता है, दाहंग के बारे में बताना कि वो क्या करती है। ये कहकर हांतिंग तो चला गया था। जेशिंग भी घर पर आने के बाद कैट दाहंग की पिक बनाने लगती है और उसकी पिक बनाकर हांतिंग को भेजती है, पर हांतिंग कहता है कि ये काफी स्मार्ट हो गया, इसको कैन वगैरह खिलाओ ना, मोटा करो वापस से। तो ये भी उसकी बात के आगे से ओके बॉस बोल देती है। और जैसे शामें आती है तो उसे भी बताती है कि मैं जर्मनी जाने लगी, तो वह कहती है कि तुम जर्मनी जा रही हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वहाँ पर जाकर क्या करना है, तो वह कहती है कि कुछ और स्टडी करनी है ना मुझे, तो इसलिए मैं कुछ दिन के लिए बस जा रही हूँ और मेरे पीछे से कैट का ख्याल भी तुमने ही रखना है। तो कहती है कि हाँ मैं रखूंगी और उसकी कैट को प्यार करने लगती है और कहती है कि अपनी मॉम को बेस्ट ऑफ लक कहो ना, वो जा रही है। और हमें वे दिखाई जाती है जो यीचन के घर पर आती है। यीचन ने उसके लिए ऑलरेडी खाना बनाया हुआ था। वे कहने लगती है कि मैंने सोचा हुआ था मैं आके खाना बनाऊंगी, तो वह कहता है कि नहीं, मैं आए हुए मेहमानों से खाना थोड़ी ना बनवाता हूँ, और वैसे भी जब मैं इंटरव्यू की तैयारी वगैरह कर रहा था तब तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। तो वो भी खाना खाने के लिए हैंड वॉश करने के लिए चली जाती और उसके जाने के बाद यीचन उसकी लाई हुई ड्रिंक देख रहा होता और कहता है कि तुम ये लेकर आई, तो वह कहती है कि हाँ मुझे सब टेस्ट में से इस ड्रिंक का ज्यादा अच्छा टेस्ट लगा था, तुम भी ट्राई करो ना। तो वह कहता है कि पहले तो मैंने टेस्ट नहीं किया हुआ, पर मैं तुम्हारे सामने ट्राई करता हूँ। जैसे ड्रिंक करते हैं तो उसे भी वो टेस्ट काफी अच्छा लगता है, तो वह कहती है कि इसका मतलब हम दोनों की पसंद सेम है। और फिर उसके बनाए हुए खाने को वो टेस्ट करती है और इसी तरह दोनों साथ में खाने लगते हैं। और जेशिंग दिखाई जाती है जो अपनी पैकिंग वगैरह कर रही होती है और दोनों दोस्तें बस उसे बैठकर देख रही होती है और अपनी बातें कर रही होती हैं। शामिंग लिली से कह रही होती है कि तुम काफी खुश रहती हो, लगता है तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल चुका है, तो वह कहती है कि हाँ मुझे बॉयफ्रेंड तो मिल चुका है। तो वो उसे कहती है कि फिर बताओ ना कि वो कौन है और उससे कब मिलवाओगी, तो वह कहती है कि जब तक जेशिंग जर्मनी से वापस नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं मिलवाऊंगी, इकट्ठी मिलवाऊंगी दोनों से। अब जेशिंग पैकिंग तो कर रही होती है, पर साथ में शामिंग से कहती है कि मेरी कैट का अच्छे से ख्याल रखना, उसको खाना पीना टाइम से देना। तो वो भी उसकी कैट को गोद में लेकर बैठी होती है और कहती है कि तुम चली जाओ आराम से, मैं इसका अच्छे से ख्याल रख लूंगी। और कहती है कि मैंने तुमसे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवाने हैं, तो उसकी लिस्ट में मैं तुम्हें भेज दूंगी, लाजमी यहाँ से ले आना। वह कहती है कि हाँ ठीक है मैं ले आऊंगी। और फिर उन्हें बुलाते हैं कि मेरे साथ इस बैग को बंद करवाओ। अब दोनों आ तो जाते हैं पर उसकी चीजों को सेट करने लगते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे रखना चाहिए था। अब शाम में भी सारे काम करवाने के बाद अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है और बताते हैं कि मैं अपनी फ्रेंड की पैकिंग करवाने में थोड़ी बिजी थी, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। लो भी उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर शामिंग को भेजकर कहता है कि आज तो तुम सच में स्मार्ट लग रही हो। तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो ये भी उसको नेक्स्ट मैसेज करता है कि तुमने जो बार में आकर स्ट्रीम किया था उससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, तुम्हारे काफी फैंस मेरी बार में आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हम स्मार्ट 11 के फैन हैं और तुम अपनी पे मुझे कंफर्म कर दो, मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। ये बात सुनकर कहती है कि ठीक है मैं कर दूंगी और वापस से अपनी लाइव स्ट्रीम करने लगती है। और हांतिंग दिखाया जाता है जो उस एयरप्लेन में होता है जिस एयरप्लेन में जेशिंग आने वाली थी। और जैसे जेशिंग आती तो वो पहले तो मिस्टर हान को देखकर शॉक होती और फिर अपनी जगह पे चली जाती है। वहाँ पर बैठने के बाद ब्लैंकेट लेटती और वैसे ही हान का मैसेज आ जाता है कि लैंड होने के बाद वहाँ पर टैक्सी मिलना मुश्किल होता है, तो मैं तुम्हें राइड दे दूंगा। तो ये भी ओके का मैसेज कर देती है। अब ये पूरे रास्ते सो गई थी। एयर होस्टेस आकर इसे उठाती है तो ये देखती है कि उसकी नेक के अराउंड पिलो है, पर ये पिलो तो इसका है भी नहीं था, इसलिए पिलो को देखने लगते और पता लग जाता है कि ये हांतिंग ने उसे दिया होगा क्योंकि उसके ऊपर कैट बनी हुई थी। तो जल्दी से अपनी चीजें उठाती है और जाने लगती है। हांतिंग को देखकर उसे थैंक्स कहती है पिलो के लिए। और हांतिंग उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर रह रही हो, कौन सा होटल तुमने लिया है। तो वो बताती है कि मैंने वीकेंड होटल में बुकिंग करवाई है। तो कहता है कि हाँ मैं भी वहीं पर रहने वाला हूँ। ये बात कहकर अपने असिस्टेंट को देख रहा होता है, उसे पिलो देकर चला जाता है। तो उसके असिस्टेंट भी उसके जाने के बाद वीकेंड होटल को देखने लगता है क्योंकि हांतिंग की बुकिंग वहाँ पर नहीं थी, पर अब उसकी होने वाली थी। अब जब जेशिंग और हांतिंग दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो हांतिंग उसको कंपनीज के बारे में बता रहा होता है कि कौन सी कंपनी में इंटरेस्ट लेना अच्छा रहेगा और तो कौन सी कंपनी में इंटरेस्ट लेना अच्छा नहीं रहेगा। वो कहता है कि तुम्हारा यूजलेस रहा है जर्मनी में आना। तो वह कहती है कि क्यों, जिन कंपनीज के लिए मैं आई हूँ वो तो मुझे बिल्कुल ठीक लगी है, पर
उसमें से भी वो 3-4 कंपनीज को निकाल के कहता है कि ये वाली 3 कंपनीज सबसे बेस्ट है, इस पर ज्यादा फोकस करना। तो कहती है कि हाँ मेरे भी ये तीनों फर्स्ट नंबर पर थी, मैं इन्हीं पर फोकस रखूंगी। और उन कंपनीज के बारे में हानतिंग उसे जो भी बातें बता रहा होता है वो जल्दी जल्दी नोट करने लग जाती है। अब दोनों होटल में पहुंच जाते जहाँ पर हानतिंग का पासपोर्ट दिखाया जा रहा होता है। तो जिशिंग भी उसके पासपोर्ट पे पिक देखने के बाद कहती है कि तुम्हारी तो पासपोर्ट वाली पिक भी काफी हैंडसम है। और रूम में आकर जल्दी से रेडी होती और जैसे ही बाहर जाने के लिए जाने लगती है वैसे उसे आगे से हानतिंग नजर आ जाता है। उसे देखकर पूछते है कि आप यहाँ पर? तो वो कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तो बताते है कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। आखिर यहाँ पर आई हो तो घूमूंगी ना? तो कहता है कि मैं भी घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो हम दोनों साथ में चलते हैं। जबकि ये तो यहाँ पर जिशिंग के वेट में खड़ा हुआ था। जिशिंग तो पिजन्स को देखकर जल्दी से उनके पास भागते हैं, पर वो तो उसे देखते साथ ही उठकर वहाँ से चले जाते हैं। हानतिंग कहने लगता है कि कबूतरों को तुम पसंद नहीं आई हो। ये कहकर उसे उनका खाना देता कहता है कि इन्हें खिलाओ, ये तुम्हारे पास आएंगे। तो कहता है कि ये तुमने कहाँ से लिया? तो वो कहता है कि यहाँ पर विजिटर्स के लिए स्टोर में ये खाना मिलता है, तो मैं बस वहीं से लेकर आया। तो वो कहते हैं कि तुम तो फिर सच में यहाँ जर्मनी के ऑर्डिनरी पर्सन हो जिसे हर चीज का पता है। ये कहकर कबूतर को खिलाने लग जाती है, पर वहीं पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा वाले कपल को देखती उन्हें देखकर काफी खुश हो रही होती कि किस तरह ग्रैंडपा ग्रैंडमा की पिक्स बना रहे हैं। ये देखकर वो भी उनकी पिक बनाने लगती है, पर हानतिंग उसे मना कर देता है कि किसी की परमिशन के बगैर उनकी पिक नहीं बनानी चाहिए। तो जिशिंग कहती है कि हाँ मैं भूल गई थी। पर वैसे ही ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों इनकी तरफ आ जाते और जिशिंग से कहते हैं कि क्या तुम हमारी पिक बना दोगी? अब जिशिंग को तो जर्मनी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, तो वो हानतिंग से पूछते है कि इन्होंने क्या बोला? तो वो कहता है कि इन्होंने पिक बनाने को कहा है। ये सुनते साथ ही जिशिंग उनकी पिक बनाने लग जाती है और जैसे ही पिक बनाती है तो ग्रैंडमा को दिखा रही होती है और ग्रैंडपा जो हानतिंग के पास आकर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो हानतिंग कहता है कि नहीं अभी तो नहीं है। तो वो कहता है कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है, तुम्हें इसे गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए, इसे जाने मत देना। ये कह के ग्रैंडपा वापिस से अपनी वाइफ के पास आ जाते और दोनों उसे प्यारा और थैंक्स कह रहे होते हैं। जिशिंग को समझ तो नहीं आता, पर फिर भी वो उन्हें खुश होकर गुड बाय कर देती है। हानतिंग कहता है कि तुम्हें समझ में आया कि उन्होंने क्या बोला? तो वो कहती है कि शायद वो थैंक यू कह रहे थे। तो हानतिंग कहता है कि थैंक यू तो उन्होंने बोला, पर उसके बाद उन्होंने क्या बोला? अब जिशिंग को नहीं पता होता कि उसने क्या बोला होगा, तो उसने लगते और पूछते है कि क्या बोला है? तो वो बताता है कि उन्होंने कहा है कि तुम गॉर्जियस हो। ये बात सुनते जिशिंग तो खुश हो जाती है और वहाँ की पिक्स बनाई रही होती है। तो हानतिंग भी उसे इस तरह पिक्स बनाते देखकर उसकी पिक्स बनाने लग जाता है। तो ये भी पिक बनाते बनाते हानतिंग की तरफ आते तो देखते हैं कि वो इसकी पिक बना रहा है, तो ये भी उसकी पिक बनाने लगती है और दोनों एक दूसरे की पिक बनाते बनाते एक दूसरे के पास ही आने लगते हैं और ऊपर नीचे मोबाइल को करे होते हैं कि किसी तरह से फेस नजर आ जाए। अब ये सभी पिक्स वगैरह जिशिंग लिली को भेजती है। लिली भी उसकी पिक्स देखकर खुश हो रही होती है, पूछती है कि क्या हानतिंग भी तुम्हारे साथ है? इतने टाइम में शवा आकर पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो? तो वो दिखाती है कि देखो जिशिंग की पिक्स कितनी प्यारी है और कितना खुश है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा भी जर्मनी जाने का दिल है तो तुम भी जा सकती हो। ये बात सुनकर लिली बैठ जाती है, कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जिशिंग जर्मनी गई है, तो तुम्हें ये बात कैसे पता? तो कहने लगता है कि इस एरिया को मैंने पहले भी देखा हुआ है, तो पिक्स को देखकर मैंने पहचान लिया। और अगर जिशिंग गई हुई है तो तुम कहाँ पर बिजी रहती हो? तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देती। तो वो कहती है कि आज मैं तुम्हें टाइम दूंगी ना। ये कहकर उसे हक कर लेती है और इधर जिशिंग जो छोटी छोटी चीजें लगाने के लिए ले रही होती है। तो हानतिंग कहता है कि क्या तुम्हारी फ्रिज इतनी बड़ी है जिसके ऊपर ये चीजें लगा लोगी? तो वह कहती है कि नहीं, कुछ फ्रेंड्स के लिए ले रही हूँ। ये कहकर एक हानतिंग को भी देती है जो ड्रिंक का ग्लास होता है। तो वो उसे कहता है कि मैं तो ड्रिंक करता ही नहीं हूँ। तो वह कहती है कि इसी वजह से तो दे रही हूँ। हानतिंग उसे काम के रिलेटेड बात कर रहा होता है, पर वो तो चीजें लेने में बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे कहती है कि ओके ओके मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कह रहे हो, और फिर उसे बाय करने के लिए चली जाती है और हानतिंग से भी उसके वाला ले लेती है। अब जिशिंग ने अपने क्लासमेट्स के साथ विजिटिंग पर जाना होता है। वो हर कंपनी में जाकर हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से देख रही होती है, उसके पिक्स वगैरह भी बना रही होती है नॉलेज के लिए। और इधर हानतिंग जो अपने असिस्टेंट के साथ होता है, क्योंकि वो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए आया हुआ था, और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि हम यहाँ से कब जाने वाले हैं? तो वह कहता है कि 6 दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हानतिंग को देखकर असिस्टेंट समझ आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसलिए हानतिंग से कहता है कि क्या मुझे कल के शेड्यूल को कैंसिल करवा देना चाहिए? तो वह कहता है कि हाँ कैंसिल करवा दो। तो ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। उसे पता था कि वो किसके लिए कैंसिल करवा रहा है। इतने टाइम में उसे जिशिंग का मैसेज आ जाता है कि क्या तुम आज फ्री हो? तो वो उसे कहता है कि मैं अभी बस 10 मिनट में तुम्हारे पास कैफे में पहुंच जाऊंगा। तो जिशिंग उसका कैफे में बैठकर वेट कर रही होती है। पहले हानतिंग खड़े होकर उसे देखने लगता है, फिर उसके पास आ जाता है। वो बताने लगती है कि मैं कहाँ कहाँ पर गई थी। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मतलब तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो वो उसे बता देते हैं कि मैं डोंगयांग बेस में विजिट करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे करवा दोगे? क्योंकि वो हानतिंग की कंपनी होती है जो उसने यहाँ जर्मनी में बनाई थी। वो चुप कर जाता और जिशिंग उसे देख रही होती है कि वो अभी हाँ बोलेगा, और वो उसे कह देता है कि ठीक है कल मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये सुनते जिशिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।